अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलावत बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह मरियम से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं आप, जितना गिराई और गहराई से आयत का तर्जमा समझ में आएगा, अगली मंजिलें उतनी आसान है। फरमाया इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ इल्ला आतिर रहमान आबदा। अल्लाह फरमाता है जो जो सातों आसमानों में है, इन कुल्लो मनफ़ समा नहीं कहा, मनफ़ समावात, जो भी सातों आसमानों में है, वल अर्ज़, जो सारी ज़मीनों में है, इल्ला आतिर रहमान अबदा, वो क़यामत के दिन रहमान की बारगाह में अब्द बन के आएंगे। पहले पढ़ रही है बात। अब आसमानों पे और सातों आसमानों की बात हो रही है। मलकूती हैं, जबरूती हैं, करूबी हैं, नूरी हैं, सब अब्द। और ज़मीन पे भी रहने वाले सारे अब्द। घबराए हुए हो या थके हुए हो? अब हज़रत ईसा किसी छोटी मोटी शख्सियत का नाम तो नहीं है ना। तो माँ की झोली में क्या कह रहा है? अमरुल्लाह है, रूहुल्लाह है, कलमतुल्लाह है, बतूल ज़ादा है, नुत्फ़े से पाक है। और कह रहा है इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जाअलनी नबिया, मैं अल्लाह का अब्द हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यानी सबसे पहले अपनी अबदियत पर फ़ख्र भी किया, अबदियत का ऐलान भी किया। बस मेरी तमहीद ख़त्म हो गई। कहना मुझे ये है, नबी हूँ या उम्मती, हुज्जत हूँ या महजूज, इमाम हूँ या मामूम, नूरी हूँ या खाकी, नासूती हूँ या मलकूती, जबरूती हूँ या लाहूती, कायनात का हर फर्द अब्द है। खुदा की पूरी कायनात में एक हुसैन अबू अब्दुल्लाह है। समझ गए ना? हर कोई अब्द है। हुसैन अबू अब्दुल्लाह है, हर अब्द खुदा का बाप। हाँ, इंसान बशरियत में आदम के मोहताज हैं। औलाद आदम है ना? हाँ ना करोगे तो बात पले पड़ेगी ना। चूंकि औलाद आदम है तो बशरियत के नाते अबुल बशर के मोहताज। लेकिन फरिश्तों के साथ ऐसा कोई मामला नहीं। फरिश्तों के लिए कहीं नहीं मिलेगा कि फलां से इनकी नस्ल चली। फरिश्ते जुल्फ़िकार बेटे जब से हैं और ज़ाहिर बेटे जब तक रहेंगे। उनकी माहियत, उनकी हयात, उनकी हकीकत, उनकी सूरत जो पहले दिन थी आज भी वही है, क़यामत के दिन भी वही है। बज़ाहिर उनका कोई बाप नहीं। अब अल्लाह जाने मेरे सामने तमाशाई कितने हैं, खरीदार कितने हैं। भाई औलाद आदम का बाप मिलता है लेकिन फरिश्तों का कोई बाप नहीं।
वो बस नूरी मखलूक हैं, अम्र इलाही से खल्क हुए हैं, और जितने ज़माने गुजर जाएं उनकी हयात में हकीकत में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती। जिनका ज़ैगम अब्बा है उनका बाप भी हुसैन, और जिनका कोई बाप नहीं उनका बाप भी हुसैन। फिर मुझे रोज कहना पड़ता है कि नारे की छुट्टी ले लिया करो। और अगर मर्जी से लगाना हो तो फिर खैबर शिकन की तौहीन का पहलू तो नुमाया ना हो ना। उसमें मैंने 2 आयतें पढ़ के बताया था, 7 आसमान वाले 7 जमीनों वाले अब्द हैं, उनमें हर कोई शामिल है। अकेला हुसैन अबू अब्दुल्ला है। फरोख हुसैन की अबूवत। अब मैं थोड़ा तज़ब्ज़ुब में भी आ गया हूं कि बात कहूं या न कहूं। आ गई है, कहता तो हूं। दुआ करनी है कि खरीदारों से पाला पड़ाओ, मेरा तमाशाई कोई ना बैठा हो। मैंने कुरान में अब तो ढूंढते ढूंढते एक आयत देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आयत थी सूरह ज़ुख़रुफ़ में, और थी भी वजहुल्लाह के बारे में, अली के बारे में। ज़ैगम फरोख इख्तलाफ हो गया लोगों का कि अली को कहना क्या है। आयत आ गई, इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल। अली हमारा अब्द है, इस पर हमारे इनाम हैं। तो कान पकड़ के अली की बारगाह में कहने लगा हूँ, या अली तू अबू तुराब जरूर है, लेकिन इबादत के मामले में हुसैन तेरा भी बाबा है। कुछ बंदे हैरान हो गए, इसलिए मैं तज़ब्ज़ुब का शिकार था। जी, अब्दियत के मसले में हर एक की अबू हुसैन के पास है। हालांकि हुसैन नाज करता है अपने बुजुर्गों पर, समझ रहे हो। किसी ने पूछ लिया सुल्तान करबला से, और पूछा भी मैदान करबला में, निज़ार शाह जी कि अपना तारुफ तो कराओ, तुम कौन हो। तो 2 जुमले बोले हैं सुल्तान करबला ने, दिल चाह रहा हो तो सुना दूं। फरमाया, अना बुनो सय्यद तहाम वल हरम, अना बुनो मुंशियल लौह व मुजरियल कलम, अना बुनो फ़ख्रिल कायनात वल उमम, अल मुस्तफ़ल मुख्तार मिसबाहिल गुलम, माए हयातिन माह मिन बहरिल करम। हुसैन फरमाते, जो तहामा का भी सरदार है और अल्लाह के हरम का भी सरदार है, मैं उसका बेटा हूं। अल्लाह, समझ रहे हो इधर वाले। अनबन सैयद तहामा वल हरम, मैं तहामा और हरम के सरदार का बेटा हूं। अब अगला जो जुमला है ना, हर शिया का मैदा भी शायद उसे बर्दाश्त न करे, लेकिन ये मिंबर पे हाथ है। गज़नफ़र जो कुछ पढ़ता है किसी ना किसी किताब में देख के पढ़ता है। 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, चादर ततहीर की कसम, अल्लाह की अदालत तक की जमानत दे के कह रहा हूँ। हुसैन ने कहा, आना बनो मुंशियल लौह व मुजरियल कलम, फरमाया जिसने कलम की तहरीर लिखवाई लौह पे और कलम को जारी किया, मैं उसका बेटा हूँ।
अनबनो मुंशी लौह, जिसने लौह की तहरीर इंशा करवाई, डिक्टेट करवाई, उसका बेटा हूं। अच्छा नकवी साहब, लिखी तो गई थी लौह पे, लिखा किसने? कलम ने। आगे फरमाते वह मुजरियल कलम, जिसने कलम को जारी करने की ताकत दी, जारी होने की, उसका बेटा हूं मैं। अनबनो फख्रिल कायनात वल उमम, जो सारी उम्मतों का फख्र है, जो सारी कायनात का फख्र है, उसका बेटा हूं। अल मुस्तफल मुख्तार मिसबाहिल ज़ुलम, जो अल्लाह का चुना हुआ है, जो अल्लाह का इंतखाब है, जो जुल्मतों में नूरी चराग है, उसका बेटा हूं। मा हयातिन माहा मिन बहरिल करम, मैं उस आबे हयात का बेटा हूं जो जमीन पे नहीं बहता, अल्लाह के करम के समंदर से बहता है। अल्लाह अल्लाह, समझ में आ रही है ना बातें? हाँ, यानी ये मैंने ज़रा फ़र्क इसलिए सुना दिया कि मेरे सामईन को यकीन हो जाए कि हुसैन का नाज है, हुसैन के बड़े, और ऐसे ख़ानदान पे नाज होना भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हुसैन पहला बेटा है खुदा की खुदाई में, जो बड़ों का नाज है। जी 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 भाई, छोटे का बड़ों पे नाज करना तो समझ में आता है, कोई बड़ा छोटे पे नाज करे, बात तो ये होगी ना सोचने वाली। अब देखना, मैं इशारा दे के गुजर जाऊंगा, आगे तौफीक खुद मांगना, तौफीक बांटने वालों से। वजह क्या होती थी चक्री वालों, पिंडी वालों, कि कायनात आलम का वो आबिद जिसने इबादत को इबादत बनने का हुनर सिखाया। जो 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 और पीछे मारने वालों, बिगाड़ देने आए हो जो मुझे सुनने, तो हाथ उठाया करो ना कभी कभी। ये वो खानदान है जिसने इबादत की तख्लीक से भी पहले अल्लाह की इबादत की। निसार शाह जी, बात तो तज्जुब वाली है, अभी इबादत खल्क नहीं हुई। अल्लाह अकबर। हदीस है तुम्हारे रसूल की, और उसूल काफ़ी तक भी मौजूद है। फरमाते हैं न ज़मीन थी, ना आसमान था, ना अर्श, न कुर्सी, न लौह, न कलम, न हिजाबात, न सुरादिकात, न अर्ज, न जौहर, न शाय, न लाइश है, कुछ वो था, हम थे। हम उस वक्त भी उसकी इबादत करते थे, उसकी नमाजें पढ़ते थे, उसके लिए हज करते थे। जो 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 पहुंच गए, खुदा की कसम मैं वाह कहता हूं, क्या कहते हैं, उसकी नमाजें पढ़ते थे, सल्लैना, हाँ वो नहुज्जो, उस वक्त हमने उसके नाम की नमाजें पढ़ी, उसके नाम का हज किया। अब मेरा सवाल है, जहां जहां तक इल्म है ले जाओ। जमीन तो खल्क नहीं हुई, काबा कहां से होगा?